हम आज से करीबन लगभग ऑलमोस्ट 50 ईयर्स हो जाएंगे अगले साल हमको। हम यहाँ से 5 युवक गए थे और एशिया में हमने पहली ये स्केटिंग रैली की थी। और हम यहाँ से 14 फरवरी को चले थे और दिल्ली 18 फरवरी को पहुँचे थे। लगभग 5 दिन हमें लगे थे और उसके बाद 320 किलोमीटर का ये सफ़र था। देहरादून रुके हम, फिर रुड़की यूनिवर्सिटी जो आज IIT वहाँ मेरे को आया गया, फिर मेरठ में, मुजफ्फरनगर, और लास्ट लैप जो था हमारा दिल्ली था। दिल्ली में कनॉट प्लेस पे YMCA है, वहाँ पे हमारा 2 दिन का स्टे था। और उसके बाद हमारा दूरदर्शन में इंटरव्यू हुआ था और रोड पे भी दूरदर्शन वालों ने, उस समय इंडिया में एक ही चैनल था ब्लैक एंड वाइट, वो दूरदर्शन वालों ने उसे कवर किया था और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारे लिए। हमने ये अपना एक तरह से एशिया में पहली बार जो हुआ था रोड पे आना है। वैसे स्केटिंग रिंग में तो लोग इंडोर करते ही थे, सारे लोग करते रहे थे, लेकिन मसूरी में और ये इंडिया में पहली बार हम लोग सड़क पे आए थे। उसके बाद फिर हम यहाँ से मसूरी से अमृतसर भी गए थे, 490 किलोमीटर है, 500 किलोमीटर मसूरी से, उसी के 1 साल बाद। लेकिन ये सबसे पहले जो हम दिल्ली गए थे, तो हाँ आज उसमें से हम 2 जीवित हैं और 3 तो भगवान के पास चले गए, आज हमारे बीच में नहीं है। निश्चित रूप से एक तो स्केट बहुत हमारे पे प्रिमिटिव टाइप के थे, लोकल मेड था, बिल्कुल लोहे के, और उनके बैरिंग बॉल बैरिंग होते थे, वो निकल जाते थे हर, और जो उसका ऊपर का जिस सोल्यूशन था, जिससे वो जो होता है ना एलिमेंट, वो जो होता है जिससे मटेरियल होता है, जिससे व्हील बनते हैं, आज तो बहुत बढ़िया बन जाते हैं। आज से 50 साल पहले लोकल मेड थे, वो फ्रिक्शन से गर्म हो जाते थे। जैसे रोड पे हम थोड़ा चलते थे 1-2 किलोमीटर, तो वो गर्म होके या तो उसके बॉल बैरिंग निकल जाते थे या पहिया ही अलग हो जाता था। तो कई बार तो हमको पहिया बदलने में बहुत उलझन होती थी, आधा घंटा वेस्ट हो जाता था, तो हम 3-3 पहिए पे ही चलते रहे कई बार। और रोड की हालत तो बहुत ही ख़राब थे, आप कल्पना भी नहीं कर सकते, रोड बहुत ही ख़राब थे। आज तो रोड बहुत बढ़िया हो गए, लेकिन आज ये ड्रॉबैक हो गया, आज ये प्रॉब्लम है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। उस समय ट्रैफिक कम था बहुत से। मैं बताऊँ, लास्ट लैप में हमने लगभग 85 किलोमीटर किया। हमने जो चौथे दिन हम मेरठ पहुंच गए थे शाम के 5 बजे, लेकिन हम मोदी नगर तक गए, हमने 20 किलोमीटर और एक्स्ट्रा कवर कर लिया था। और उसके बाद हमने दिल्ली में हमारा जो ऑल इंडिया रोलर स्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, ऑल इंडिया पे उनके जो ऑफिस बेयरर थे मिस्टर मोमिक थे, जो प्रेसिडेंट थे उसके, उन्होंने पहले से अरेंज किया हुआ था हमारा। तो दिल्ली में जो आप जानते हैं, दिल्ली में जब एंटर होते हैं, यमुना के ऊपर जो पुल है, आज भी है वो पुल जो यमुना के ऊपर यूपी को दिल्ली से जोड़ने वाला, वो लगभग आधा घंटे हमारे लिए बंद किया गया था ट्रैफिक से। और दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस हमारे को एस्कॉर्ट कर रही थी कनॉट प्लेस तक। एक उनकी जीप हमारे आगे चल रही थी, और जैसे कोई VIP को कोई ले जाता है तो 2 मोटरसाइकिल हमारे लेफ़्ट पे और 2 राइट पे चल रही थी। उनका दिल्ली पुलिस को मैं आज भी सैल्यूट करता हूँ, उन्होंने हमारे को बहुत अच्छा एस्कॉर्ट किया, हमारे को बहुत अच्छा सिक्योरिटी दी। और हमारा उस समय हम छोटे थे, लेकिन हमें बहुत अच्छा VIP जैसा फील कराया। और हमारे पीछे दूरदर्शन की गाड़ी चल रही थी, उन्होंने कवर किया। कोको कोला कंपनी चल रही थी, कोको कोला कंपनी की वैन चल रही थी, उन्होंने भी हमको वो अपना ऐड कर रहे थे, हमको कोल्ड ड्रिंक दे रहे थे थोड़ी थोड़ी देर के बाद। दिल्ली में उन दिनों बसंत मेला होता है, आप जानते हैं आजकल दिल्ली में बसंत मेला लगता है फरवरी के महीने में। तो तत्कालीन जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उन्होंने हमारा वहाँ पे स्वागत किया था, हमारा वेलकम किया उसी मेले में, और हमको गार्लैंडेड किया हमारा। फिर हमको कनॉट प्लेस में रुकाया गया वहाँ पे, और फिर उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया हमारा स्टूडियो में भी इंटरव्यू हुआ था। सर बोल रहे हैं, हम तो उस समय हम फाइनेंशियली हम बहुत वीक थे, हमें कोई खास अपने रिसोर्सेज से हमने जो भी किया, ये कुछ किया। अगर हमें उस समय फाइनेंशियली कहीं से सपोर्ट मिलती तो हमारे अंदर इतनी ऊर्जा थी और हम इंडिया का बहुत बड़ा नाम कमा सकते थे, दुनिया में दिखा सकते थे कि इंडियंस भी हर चीज़ में आगे आ सकते हैं। हमने सोचा था कन्याकुमारी, कश्मीर टू कन्याकुमारी करेंगे, लेकिन फाइनेंशियली वीक रहे, हमको किसी ने ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया। यही है कि सरकार की तरफ से उदासीन रवैया रहता है। पहले जो स्केटिंग हॉल था मसूरी में 2 थे, वो सब जल गए, लास्ट ईयर जल गया। और उसके बाद भी अब प्रायोरिटी भी बदल गई बच्चों की, इंडोर गेम्स ज़्यादा खेलते हैं, मोबाइल आ गया, उस समय मोबाइल नहीं था, इंडोर ज़्यादा रहते हैं, उसमें अपना टाइम रखते हैं, और आउटडोर में कम है। स्कूलों में थोड़ा बहुत होता है स्केटिंग का, लेकिन स्केटिंग अपने आप में बहुत बढ़िया है। एक ये स्पोर्ट्स भी है, एक तरह से स्पोर्ट्स का भी एक एक्टिविटी है, एंटरटेनमेंट की भी एक्टिविटी है, और कंप्लीट एक्सरसाइज होती है आपकी। जैसे साइकिलिंग से होती है पैदल से, आप रोलर स्केटिंग करेंगे तो कंप्लीट शरीर को आपको ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है। सरकार को करना चाहिए, अगर आप स्पोर्ट्स में नाम कमाना चाहते हैं। स्केटिंग का नाम बहुत ज़्यादा है, अब तो ओलंपिक में भी आ गया, अब तो ओलंपिक में ऑफिशियल गेम हो गया, इसकी एंट्री हो गई है, एशियन गेम्स में भी हो गई और ओलंपिक में भी हो गई। वर्ल्ड चैंपियनशिप तो होती रहती है, इंडिया की अभी भी टीमें जाती हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं अपने यहाँ की बात करता हूँ, खास करके मसूरी तो हव रहा है 1890 से।
एशिया का सबसे बड़ा जो स्केटिंग रिंग था यहाँ मसूरी में था, वुडन स्केटिंग रिंग, और उसमें एक से एक फिल्म स्टारों की शूटिंग भी हुई है। दारा सिंह आए, प्रेमनाथ आते थे, धर्मेंद्र ने किया, पता नहीं कितने लोग यहाँ पे आए, स्केटिंग किया करते थे। उनके यहाँ पे स्केटिंग रिंग में लव अफेयर हुए, प्रेम कहानियाँ बनी हैं। और 2 यहाँ एक स्केटिंग रोल जहाँ हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ पे स्टैंडर्ड रिंग हुआ करता था, वो तो बहुत ही फेमस था पहले वहाँ पे। यहाँ रेस्टोरेंट, ब्रिटिश टाइम में वहाँ रेस्टोरेंट होता था, और फिर जो स्केटिंग रिंग जो लास्ट ईयर जल गया, तो इसकी तो बहुत कहानियाँ हैं यहाँ पे। और फिर नेशनल चैम्पियनशिप होती रही यहाँ पे 72 से लेके 2002 तक। उसके बाद डिसकंटिन्यू हो गई, और फिर मसूरी में स्केटिंग बिल्कुल धीरे धीरे फेड आउट हो गया।